दोस्तों नमस्कार। बालोतरा के बहुचर्चित 501 लाख रुपए के बहुचर्चित एसबीएम टेंडर घोटाले की प्रक्रिया की परतें उधेड़ने पर नगर परिषद की सभापति सुमित्रा जैन की जो भूमिका सामने आ रही है उसे देख और सुनकर अक्षय कुमार की फिल्म थैंक यू का यह डायलॉग बरबस ही याद आ जाता है कि रज्जियां फंस गई गुंडों में। जी हां, बालोतरा नगर परिषद के हालात बिल्कुल ऐसे ही बना दिए गए हैं। यहां के दागी और बहुचर्चित आयुक्त ने सत्ताधारी दल के कतिपय नेताओं और एक एनजीओ संचालक के साथ मिलकर एक ऐसा आपराधिक गिरोह खड़ा कर लिया है कि शहर की प्रथम महिला यानी कि सभापति सुमित्रा जैन को न केवल बुरी तरह से दरकिनार करके छोड़ दिया है बल्कि अंदर खाने उसे ही फंसाकर नतीजे भुगतने तक की धमकियां दी जा रही हैं। तो आज की इस एपिसोड की शुरुआत में चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि कल के एपिसोड में हमने बालोतरा के जिस बहुचर्चित 501 लाख रुपए के एसबीएम टेंडर घोटाले का जिक्र किया था, राजफाश किया था, उसकी तमाम प्रक्रियाओं पर सभापति सुमित्रा जैन ने 31 मई तक के लिए रोक लगा दी है और कहा है कि टेंडर प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं बरती गई है। 501 लाख के एसबीएम टेंडर घोटाले का फिर से जिक्र करते हुए आपको बता दें कि बालोतरा के ही सत्ताधारी दल के नेताओं ने साठ गांठ कर यहां के एक एनजीओ संचालक से 1.5 करोड़ रुपए का रिश्वत पैकेज तय कर यह टेंडर अपने नाम कराने का फैसला किया था। इस साजिश और षड्यंत्र की खबर आउट होने पर आयुक्त के खलबली मच गई और उन्होंने इससे टालने के लिए अलग अलग ड्रामे भी किए। दोस्तों, 501 लाख के बहुचर्चित घोटाले की पड़ताल में और भी कई सनसनीखेज चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। बालोतरा के इस शख्स ने अपने एक एनजीओ के साथ साथ परिजनों और नौकरों के नाम से कई प्राइवेट फर्म भी रजिस्टर्ड करवा रखी है। नगर परिषद बालोतरा के आयुक्त और यहाँ के दूसरे अधिकारियों से मिली भक्ति कर इसने पिछले 6 सालों में अपनी इन जेबी फर्मों और एनजीओ के नाम से करोड़ों रुपए के टेंडर अपने नाम करवा लिए। हमारी पड़ताल में जो खुलासे आए हैं उससे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। नगर परिषद में स्वच्छता भंडार समेत विभिन्न शाखाओं से जो टेंडर इस शख्स ने अपने नाम करवाए हैं उसकी तमाम ऑफिशियल नोटशीट, टेंडर प्रारूप, टेंडर प्रकाशन के विभागीय आदेश जैसी तमाम सरकारी कार्यवाहियां इसी के एनजीओ के निजी दफ्तर से संपादित करवाई गई है। यहाँ के अफसरों ने तो एनजीओ के ऑफिस में ही बैठकर नगर परिषद का समानांतर ऑफिस भी चलाया है। तहकीकात में सामने आया है कि 6 सालों में 70 करीब टेंडरों का प्रकाशन इस शख्स ने अपने बलबूते पर ऐसे ऐसे अखबारों में कराया जिन अखबारों के नाम बालोतरा के लोग आज तक जानते तक नहीं है, न उन्होंने सुने हैं। यानी कि ऐसे टेंडरों की भनक बालोतरा तो क्या पूरे बाड़मेर जिले के किसी भी आदमी या ठेकेदार तक नहीं लगी। ऐसा सिर्फ इसलिए करवाया जाता है कि इस शख्स को मनचाही दरों पर टेंडर अपने नाम करवाने में कामयाबी मिल सके और किसी तरह का कंपटीशन न हो। जांच में यह भी सामने आया कि बालोतरा के तत्कालीन आयुक्त शिवपाल सिंह राजपुरोहित, जो कि वर्तमान में सिरोही नगर परिषद में कमिश्नर है, उनके 2.5 साल से लंबे कार्यकाल में इस एनजीओ संचालक ने तो कई फर्जी अखबार छपाकर टेंडरों का प्रकाशन उसमें बताकर घोटालों को अंजाम दिया बेखौफ होकर। उन अखबार मालिकों को भी आज तक पता नहीं है कि उनके अखबार में कभी बालोतरा नगर परिषद के टेंडर विज्ञापन छपे हैं। अब फिर लौटते हैं 501 लाख के इस टेंडर घोटाले पर।
रिश्वत का पैकेज एनजीओ संचालक से तय करने के बाद पहली बार 24 फरवरी को टेंडर संख्या 1 से 14 निकाला गया। उसके बाद 18 मार्च को नई शर्तें जोड़ने का संशोधन जारी करवाया गया। इससे भी काम नहीं बना तो 13 अप्रैल को फिर संशोधित सूचना का प्रकाशन करवाया गया। इसमें भी सेटिंग नहीं बैठी तो 4 मई और फिर बाद में 8 मई को फिर से टेंडरों में संशोधन की सूचनाएं प्रसारित करवाई गई। जब 500 लाख के अलग अलग कार्यों के टेंडर की एक निविदा फरवरी में निकाल दी गई थी तो फिर आखिर बार बार उसमें संशोधन की क्या जरूरत पड़ी। दूसरा यह कि 24 फरवरी के पहले वाले टेंडर में सभापति के दस्तखत है तो 18 मार्च को जो नई शर्तें जोड़ने की संशोधित सूचना जारी कराई उसमें सभापति की जगह एक मामूली स्वच्छता निरीक्षक के साइन क्यों करवाए गए। दोस्तों, सभापति को आखिर यहां किनारे क्यों लगाया गया। तीसरी बात यह है कि राजस्थान संवाद के जरिए 500 लाख के इस टेंडर और उसको बार बार संशोधित करने की जो सूचनाएं जारी करवाई गई है, प्रकाशित करवाई गई है, वह अखबार बालोतरा में आज तक नहीं पहुंचे हैं, न बालोतरा की पब्लिक ने कभी पढ़े हैं। दोस्तों, आखिर इस तरह के निर्देश बालोतरा के आयुक्त ने क्यों दिए कि ऐसे ही अखबारों में प्रकाशन करवाया जाए जिसका बालोतरा में प्रचार प्रसार न हो, जबकि राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर समेत बाड़मेर के कई ऐसे दैनिक अखबार हैं जिनका नियमित प्रकाशन होता है, बालोतरा का बच्चा बच्चा जानता है। दोस्तों, अगर वास्तविक अखबारों में ये विज्ञापन छपते तो इस ठेकेदार का पैकेज बिगड़ जाता। फिर हमने अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाया तो सामने आया कि बालोतरा के मौजूदा भ्रष्ट आयुक्त के कार्यकाल में जारी किए गए 90% टेंडर का प्रकाशन बालोतरा के अखबारों में नहीं, बाड़मेर जिले के अखबारों में नहीं, बाड़मेर से बाहर ऐसे अखबारों में करवाई गई जिसकी एक कॉपी भी बालोतरा के लोग नहीं देखते हैं। खैर, बालोतरा नगर परिषद के इन टेंडर घोटालों को लेकर यहाँ के दागी और बदनाम आयुक्त द्वारा सत्ताधारी दल के कतिपय नेताओं के साथ बनाकर चलाया जा रहा एक संगठित गिरोह जरूर बेनकाब हुआ है। लेकिन दोस्तों, शर्म की बात है कि बाड़मेर जिले में प्रशासनिक अफसरों की पूरी फौज तैनात है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भी है, बालोतरा में डिप्टी कलेक्टर बैठता है, यहाँ प्रतिपक्ष भाजपा के कई सीनियर नेता हैं जिसमें पूर्व मंत्री अमराराम चौधरी भी शामिल हैं। लेकिन रोजाना सामने आ रहे टेंडर घोटालों को लेकर हर कोई खामोश है, आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। आखिर इसका क्या राज है, यह तो आप भी जान सकते हैं। दोस्तों, बालोतरा में महिला आरक्षण की वजह से ग्रस्त परिवार की एक महिला सभापति बनी है, जिसको तो यहाँ के आयुक्त सरेआम आंखें दिखा रहे हैं। सभापति की रत्ती भर भी नहीं चलती। इसने अपने कार्यकाल में सभापति को दरकिनार करके छोड़ दिया है। आयुक्त ने 2-2 लाख के टुकड़े करके करोड़ों के टेंडर अपने कार्यकाल में करा लिए, क्योंकि 2 लाख के टेंडर की फाइल चेयरमैन तक नहीं पहुंचती है, न ही उनका कोई कंट्रोल रहता है। 2 लाख तक का जुगाड़ आयुक्त को ही करने का अधिकार है। अंदर खाने के हालातों का जिक्र करते हुए शर्म आती है कि बालोतरा की इस महिला सभापति की हालत एक रजिया की तरह हो चुकी है, जिसको लेकर कहा जाता है कि रजिया फंस गई गुंडों में। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे लेते हैं विदा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट अवश्य ही लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।